अब सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के विचित्र शर्मा की खबर कि वहां बादल फट गया है, जिसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से वहां के एक नाले से सैलाब सी तस्वीरें आई। उसका पानी सड़कों पर तेजी से बहने लगा, जिसमें कई गाड़ियां बह गईं। आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। बादल फटने की वजह से कई होटल्स को भी नुकसान पहुंचा। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटने की वजह से कुछ स्थितियां ऐसी बन पड़ी हैं। धर्मशाला में ये बादल फटा, गाड़ियों को अपने साथ बहाता हुआ ये सैलाब जो है वो देखिए नजर आ रहा है। कई होटल्स जो हैं उन्हें नुकसान पहुंची, गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनको भी काफी डैमेज हुआ। और स्थितियां जरा आप देखिए, कोई क्या ऐसे वक्त पर सोच सकता है कि वो अपने घर से बाहर निकले? अब पानी का बहाव अगर इतना तेज है तो आसपास जो आप इमारत देख रहे हैं उन पर भी कटान का खतरा, उनके बह जाने का खतरा, ये भी अब चुनौतियां सामने हैं। तो ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई नुकसान की खबरें भी आई हैं। कई गाड़ियां तो आप तस्वीरों में ही देख रहे हैं पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से वहां के एक नाले में सैलाब आ गया और उसका पानी जो है वो सड़कों पर तेजी से बहने लगा, जिसमें कई गाड़ियां बह गईं। आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। बादल फटने की वजह से कई होटल्स को भी नुकसान पहुंचा। बादल फटने की वजह से इलाके में भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि कई लोग बादल फटने की वजह से आई बाढ़ की वजह से फंस गए। दो तस्वीरें जरा आपके सामने रखते। पहली तस्वीर में वहां बहने वाली एक नाले की तस्वीर है, जिसमें बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई। दूसरी तस्वीर बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में बहती गाड़ियों की है। विचित्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विचित्र, इस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं जो स्थितियों को बयां कर रही हैं। फिलहाल जरा बताइए किस तरीके के एहतियाती कदम उठाए गए हैं? देखिए अर्पिता, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कोई सियासी कदम उठाए गए हैं, कोई कदम उठाए गए हैं। हाँ, लेकिन जहां जहां भी जिन प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में जानकारी मिल रही है वो जरूर जो है वो अपने जो कंसर्निंग जो अधिकारी हैं, जो या फील्ड स्टाफ है, उसको जो है वो अलर्ट किया जा चुका है। और हाँ, अभी जो एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि एक लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड में जो है वो 3 से 4 घर जो है वो ध्वस्त हो गए हैं, यानी वो मटियामेट हो गए हैं। वो एक बड़ी जानकारी जो है वो अभी फिलहाल मिल रही है, लेकिन ये सब सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर ये घर जो मलबे में दबे हैं, वहां पर उस घर में लोग भी मौजूद थे। तो अगर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई होती है तो ये एक बहुत बड़ी भयावह तस्वीर होगी, क्योंकि जिस घर में अगर परिवार के स्तर से मौजूद होंगे और वो लैंडस्लाइड वहां पर हुआ होगा, मलबा वहां पर पड़ा होगा, तो नुकसान ज्यादा हुआ होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अर्पिता, फिलहाल इन तस्वीरों की मार्फत से हम लोग समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी, इसलिए क्योंकि हम लोग तो पर्टिकुलर एक जगह पर मौजूद हैं, लेकिन और ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इसी तरह से जो है वो बाढ़ें आई हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और नुकसान हुआ है। ये वार्ड नंबर 2 है नगर निगम धर्मशाला का। वहाँ पर किस तरह से एक छोटे से नाले में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ और नाला ओवरफ्लो हुआ है तो उसमें उसके दोनों ओर बने हुए होटल्स जो है उनको नुकसान हुआ है। जो उनके साथ लगे हुए जो झुग्गी झोंपड़ियां थी वो बह गई हैं, लोग फंस गए थे, गाड़ियां जो है वो भी वो भी बहती हुई नजर आ रही हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग अलग हिस्सों में किस तरह का की स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई होगी। अभी तो हम लोग मैच से एक नाले को बांधी भर दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पर क्या कुछ हो रहा है, दूसरी जो तस्वीरें उसकी जो सूचना हम तक पहुंच रही है, हमारे सूत्र हम तक पहुंचा रहे हैं, वो डराने वाली है, चौंकाने वाली है। और अभी फिलहाल चूंकि जिला प्रशासन की ओर से जो है वो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पहले से ही जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट किया जा चुका था। डॉक्टर निपुण जिंदल जो कि यहाँ के जिला चीफ है, जिन्होंने अभी यहाँ पर कार्यकाल संभाला है, तो उनकी ओर से अभी हालांकि पूरे इलाके की उनको उस तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जितने भी जो सब डिवीजन है, उनके जो सब डिवीजन अधिकारी हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि वो अपने जितने भी तहसीलदार हैं, जो भी ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, उनको अलर्ट कर दें और जहां भी अपने पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करें कि कौन से इलाके में कहां किस तरह का नुकसान जो वो हो रहा है। अर्पिता, थोड़ी देर में जैसे ही अगर मौसम साफ होता है और उसके बाद जब हमारी बातचीत प्रशासनिक अधिकारियों से होगी तो फिर बता पाना मुनासिब होगा कि कितना नुकसान कहां पर हुआ है और किस तरह की तस्वीरें जो है वो घटित हुई है। फिलहाल मानसून अपने पूरे दबाव पर नजर आ रहा है आज, और
मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट किया जा चुका है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम इसी तरह से रहने वाला है। हालांकि बीते कल मौसम थोड़ा सा बेरुख था, उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, सुबह के वक्त बारिश हुई थी, लेकिन आज जो है वो सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी थी और अभी तक जो है लगातार बारिश हो रही है। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। बहुत ही इस वक्त तस्वीरों में इस तरह से देखा जा रहा है कि कितना ये जो ओवरफ्लो है, ये जो पानी का जो ओवरफ्लो है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में जो ऊंचे क्षेत्र होंगे वहां पर किस तरह से बारिश हुई होगी, कितना ज्यादा जो है वहां पर नुकसान हुआ होगा। और जो इन खड्डों और नदी नालों के आस पड़ोस में जो भी झुग्गी झोंपड़ियां होती हैं, जो भी घर होते हैं, उनको अमूमन नुकसान होता है। हाँ, एक और बड़ी जानकारी जो है अभी तक ये मिल रही है कि जो नेशनल हाईवे 154 है, वहाँ जो रजौन एक जगह है जहाँ पे एक बड़ा पुल है, वहाँ भी नुकसान हुआ है। बाकायदा वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान जो वो तैनात हो गए हैं और वहाँ से जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। जो बस्ती उसके साथ लगती थी वहाँ के लोगों को जो है वो हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वही डराने वाली है, चौंकाने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभी तो फिलहाल हम एक जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं और इसके इर्द गिर्द भी ये गडप्पा नाला है और इस गडप्पा नाले के इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे जगह है, ऐसे झुग्गी झोंपड़ियां थी और जो कुछ घर हैं उनको वहां भी घरों से लोगों को निकाला जा चुका है। जी विचित्र, जैसा आप बता रहे हैं कि स्थितियां इस वक्त ऐसी हैं कि जल्द से जल्द जो लोग वहां फंसे हैं उनको निकालने की प्राथमिकता है। जरा बताइए कि ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये किन किन इलाकों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है? कितने लोग अभी इलाके में फंसे बताए जा रहे हैं जिनको वहां से निकालने की कोशिश होगी प्रशासन की? अर्पिता, अभी तो हम पूरी तरह से ये पुख्ता सूचना तो अभी उस तरह से नहीं दे पाएंगे। सूत्रों के हवाले से ही हमें ये जानकारी मिल रही है। जिस तरह की बड़ी जानकारी तो ये है कि घेरा एक इलाका है, घेरा यानी जो कि धर्मशाला के बिल्कुल साथ लगते जो चड़ी बाढ़ है, वो उसके साथ ही ये इलाका लगता है। करेरी धार के लिए रास्ता यहाँ से जाता है। वहाँ पर 4 जो घर हैं, 4 घर लैंडस्लाइड में मलबे के नीचे दब गए हैं और उसमें बताया ये जा रहा है कि उसमें लोग भी थे, पारिवारिक सदस्य भी थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी सूत्रों के हवाले से ही हमें जानकारी मिली है और हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से इस बाबत की बातचीत होगी। इनफैक्ट जिनकी ओर से हमें सूचना दी गई है उन्होंने तो ये बताया कि जहाँ के एसडीएम को इस बाबत जो वो जानकारी आप साझा कर दीजिए कि इस तरह का वाकया जो है, इस तरह की घटना जो है वहाँ पर सामने आई है। अर्पिता, और हमारी ओर से जैसे ही यहाँ के जो एसडीएम है उनको कॉल की गई है, लेकिन वो कॉल उठा नहीं पाए हैं। लेकिन हाँ, उनको ये जानकारी जरूर पहुंच गई होगी और उनकी ओर से अब जो राहत और बचाव की जो टीमें हैं, जो पहले से ही मानसून के मौसम से पहले ही गठित की जा चुकी होती है, वो जो है उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए होंगे कि वो मौके पर जाकर तमाम परिस्थितियों का जायजा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। उधर देखिए, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तरह जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में भी बादल फटा है, जिसकी वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। इस घटना के बाद वहां प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का काम शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तरह जम्मू कश्मीर के गांदरबल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी बादल फटा और उसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी, कई घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। इस घटना के बाद वहां प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का काम शुरू किया गया है। तो जिस तरीके से मॉनसून बरस रहा है कई जगहों पर, वो ऐसी ही तस्वीरें पैदा कर रहा है जिससे लोगों में दहशत है, डर है। बड़ी खबर